पहले जरूरत पड़ी, दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। किसी एक रैंडम कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ी, उसके बाद इसके यूजेस बढ़ते चले गए। तो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है? अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट है, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं हम इंटीग्रेशन को। टॉपिक इज इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल जो आपकी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल। और इंटीग्रल जो वर्ड है वो, इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंड इट इज आल्सो नोन एज प्राइमिटिव। प्राइमिटिव भी कहा जाता है इसको, ठीक है, प्राइमिटिव भी कहा जाता है। प्राइमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और प्राइमिटिव। चलो अब इसमें है क्या चीज, प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। डेरिवेटिव का, क्योंकि इसमें लिखा है एंटी डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट। तो डेरिवेटिव जैसे मान लो हमारे पास साइन फंक्शन है, d/dx को साइन फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, cos ऑफ x, यही होता है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए हम सिंपल करते हैं, डेरिवेटिव का अपोजिट है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन के लिए सिंपल होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। यहाँ पे dx रिप्रेजेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव है, इट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन d/dx ऑफ sin x dx होगा। अब इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विल कैंसल आउट ईच अदर, डेरिवेटिव विल बी sin x। तो sin x का अगर डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। अभी इसी में मैं एक चीज और करता हूं, अभी देखना। चलो पहले तो इसी को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना हो गया आपके पास? sin x बन गया, उल्टा हो गया बिल्कुल अपोजिट, या इसी साइड लिख लो, बेटर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin ऑफ x। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या था? secant square x, तो secant square का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट, बिल्कुल अपोजिट होंगे। अब मान लो अपने पास डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे x पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या था हमारे पास? x पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता था, दैट इज द डेरिवेटिव। अब इसका उल्टा करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ n इनटू x पावर n minus 1 dx, it will be equal to x power n। ओके, यहां से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं। ये इंटीग्रेशन हो गया, ये n कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है। ये n है अपने पास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, इधर भी n से डिवाइड, इधर भी n से डिवाइड, ये n कैंसिल आउट हो जाएगा n से, तो x पावर n minus 1 का इंटीग्रेशन x पावर n अपॉन n हो गया। डेरिवेटिव में क्या होता था? जो पावर थी वो आगे आती थी, इसमें क्या है? जो पावर है वो नीचे आती है। n minus 1 थी, डेरिवेटिव में क्या था? x पावर n का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू n पावर आगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट। अब इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इसमें पहले पावर आगे आती थी और बाद में सब्ट्रैक्ट होता था, अब उल्टा है, पहले पावर में ऐड होगा बाद में डिवाइड होगा। यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये n तो है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इसकी पावर में एक प्लस होगा, x पावर n minus 1 है, इसमें एक प्लस करेंगे x पावर n, और जो नई पावर है वो आएगी डिवाइड में, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, वही था हमारे पास, वही आ जाएगा। तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करते टाइम पहले पावर में ऐड होगा, ऐड होने के बाद जो पावर बनेगी वो डिवाइड में आएगा। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन उनका डेरिवेटिव है। अभी इसमें एक चीज और बताता हूं मैं, sin x का डेरिवेटिव cos x था, cos का इंटीग्रेशन sin x होगा। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है sin x
प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव cos x, और 2 कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव भी cos हुआ। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन ये बनेगा sin x प्लस 2। यहां से हमने देखा cos x का इंटीग्रेशन sin x है, यहां cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 है। अगर 2 की जगह पे 3 लिखेंगे तो भी 3 आएगा, यहां 4 लिखेंगे तो ये 4 भी आएगा, है ना। इट मींस इसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है। अकेला sin x है तो भी है, यही है, लेकिन अगर sin x के साथ 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट है तो भी होता है। मींस इंटीग्रेशन जब हम किसी फंक्शन का करते हैं तो उसके इंटीग्रेशन के साथ में एक कांस्टेंट करता है। इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, ठीक है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है उन cos का इंटीग्रेशन वो सारे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, sin x प्लस 2 sin x प्लस 3 sin x प्लस 4, तो हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेके चलते हैं। इसी तरह से मान लो आपके पास फंक्शन है x क्यूब प्लस 1, इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगी 3, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा x पावर 2, यही बनेगा ना इसका डेरिवेटिव। 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। अब उल्टा करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मैं 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 तो कांस्टेंट है बाहर। इंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है? इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो पावर है उसमें 1 प्लस होता है, पावर 2 है x की तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा और डिवाइड, यही होगा ना, ये बन गया। यानी कि x क्यूब आया इसका इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया? x क्यूब। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो क्या आता है? x। अब दोनों में एक चीज ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसका मतलब 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब आना चाहिए, जबकि x क्यूब प्लस 1 आना चाहिए। x क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, जबकि अपने पास 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब आ रहा है। इट मींस इंटीग्रेशन में साथ में एक कांस्टेंट भी होता है। यहाँ पे 1 है तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट c है तो वो भी आता है। तो किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट जरूर आता है। ओके, जैसे कि एक चीज और बता देता हूं, डेरिवेटिव हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो हमारे पास एक ये कर्व है, एट दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट इसका टेंजेंट ये है, ये इसका टेंजेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन के स्लोप को। इस लाइन का स्लोप मान लिया हमने, लेट अस सपोज इसका स्लोप 2 है, अगर मैं इसकी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप क्या होगा? वो भी 2 ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ये लाइन ड्रॉ करी तो भी स्लोप सेम रहेगा, ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी स्लोप सेम रहेगा, यानी कि इन सभी लाइन का स्लोप वही है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी फंक्शन है सबका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये सारे फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका स्लोप 3 है, जिसका स्लोप 2 है वो लाइन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी बहुत सारी लाइन हो सकती है ना ऐसी। इसका मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है उसका फंक्शन ये हो सकता है, डेरिवेटिव अगर ये तो फंक्शन नहीं हो सकता। मींस बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, इनफाइनाइट फंक्शंस हैं, ठीक है। इसीलिए से कहा इनडिफाइनाइट, डिफाइनाइट नहीं है, नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट होगा। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनका डेरिवेटिव ये है, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बहुत सारे फंक्शंस होंगे। दिस इज अ फैमिली ऑफ फंक्शंस, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल कर्व को नहीं, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये था इसके बारे में बेसिक्स। अब इंटीग्रेशन प्रोसेस पे चलते हैं हम। जो हमने डेरिवेटिव पढ़े थे उसके उल्टे फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले की हेल्प से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखिए हम क्या क्या है। बेसिक फॉर्मूलेस करते हैं पहले। डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, it was equals to n into x पावर n minus 1। अगर हम यहां से उल्टा लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
x पावर n माइनस 1 dx ये लिखते हैं तो ये n चल जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1 अपॉन x पावर n मींस x पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा आता है। अगर इस n को मैं n प्लस यहाँ पे n माइनस 1 को n कर देता हूं तो ये n प्लस 1 बन जाएगा, हमेशा एक पावर प्लस होती है। अगर यहाँ पे ये अपने पास n प्लस 1 होता तो इसमें यहाँ पे n प्लस 1 और ये n होता, है ना। इसके बाद इसी प्रोसेस पे चलो n से ही करो क्योंकि n में याद रखने में आसानी रहती है, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू x पावर n माइनस 1 है, तो x पावर n का इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है। डेरिवेटिव में पावर आगे आती थी, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाती है, याद रखना। चलो ये तो सिंपल x था। अगर आपके पास बाइनोमियल आ जाती है, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आ जाएगी ax प्लस b, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है और मल्टीप्लाई में इनर पार्ट का डेरिवेटिव था यानी कि a था। सिमिलरली यहां इंटीग्रेशन में होता है, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर n करते हैं, प्रोसेस वही इंटीग्रेशन का, क्या प्रोसेस है, पावर में पहले 1 प्लस होगा, ax प्लस b पावर में 1 प्लस होगा, डिवाइडेड बाय जो न्यू पावर है वो डिवाइड में आएगी, एंड इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ a था वो मल्टीप्लाई था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x जो है वो डिवाइड होगा, उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड होता है, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में हमेशा आएगा। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। उसके बाद देखो मान लो हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो डेरिवेटिव था ना, ये था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर n, तो वो बन गया उसका इंटीग्रेशन। अभी डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x किसके इक्वल होता है, cos x के, तो इसका उल्टा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन sin और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस sin x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x कितना होगा, cos x होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहां से माइनस को बाहर निकालते हैं तो ये माइनस यहां आ जाएगा। ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x किसके इक्वल था, secant स्क्वायर x इक्वल, नाउ रिवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x किसके इक्वल होगा, टेंजेंट x के इक्वल होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मींस कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूले उल्टे हैं। डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या था, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट, ठीक है। सिमिलरली कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट इनटू कोट था, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x कितना था, माइनस ऑफ कोसेकेंट x इनटू कोट x। नाउ रिवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेकेंट x इनटू कोट x, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, कोसेकेंट x, और इस माइनस को अगर हम यहां से निकालते हैं तो ये माइनस यहां आ जाएगा। सिमिलरली कोट का हो जाएगा, सिमिलरली सेकेंट का हो जाएगा। उसके बाद अब आगे है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, वो देखो ये मैं रन कर रहा हूं। Now we come to the next type of function, that is exponential function का इंटीग्रेशन, logarithmic function का इंटीग्रेशन। चलो एक चीज बताओ, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e का डेरिवेटिव सेम रहता है, एक्सपोनेंशियल e का डेरिवेटिव सेम, ठीक है, इनटू पावर ax प्लस b में a हो रहा है। अब उल्टा है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax प्लस b, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर डेरिवेटिव सेम था तो इंटीग्रेशन भी सेम रहेगा, e पावर ax प्लस b,
डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई जाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता ही है हमारे पास। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ, मान लो हमारे पास फंक्शन है ax प्लस b, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन ax प्लस b इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि a, यही था। अब उल्टा आती है, नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ax प्लस b, डेरिवेटिव में जो x अपोजिट वो मल्टीप्लाई गया था, तो इंटीग्रेशन जो x अपोजिट है वो डिवाइड जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल अपोजिट फॉर्मूले हैं उससे सारे डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x किसके इक्वल था, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का था। अब उसका उल्टा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x, एंड हमेशा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, कितना था इसका डेरिवेटिव, -1 upon 1 minus x square, its integration is 1 minus x square root dx, it will be equal to cos inverse of x plus c, माइनस निकालना चाहो तो यहाँ माइनस आ सकता है। सिमिलरली टेंजेंट इनवर्स का क्या था, 1 upon 1 plus x square, तो 1 upon 1 plus x square क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ 1 upon 1 plus x square, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x is 1 upon 1 plus x square, then integration of 1 upon 1 plus x square dx, it is equals to tangent inverse of x plus constant of integration। अगर इसमें यहाँ कोट इनवर्स करते हैं, कोट इनवर्स करते हैं तो माइनस आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो कोट इनवर्स बन जाएगा, वो आपको ऑलरेडी पता ही है, जिसका डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है। अब आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही एक और आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही एक और था आपके पास फंक्शन, लॉगरिथमिक हो गया अपने पास, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, और अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। d अपॉन dx हो a पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या था, a पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो क्या था डेरिवेटिव है, a पावर x इनटू log ऑफ a, ये था। अब अपोजिट a पावर x इनटू log a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, यानी कि a पावर x बनेगा, ये log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि आ जाएगा बाहर यहाँ log a, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, a पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a पावर x इनटू log a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a पावर x डिवाइडेड बाय log a, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में जाती थी वो चीज अब डिवाइड में आती है। ये सारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1 7.1, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव लिखा इसमें, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फंक्शन क्या है, sin 2x, we are given that the function is sin 2x,
we have to find the integration of this function with respect to x. So integrating, let this is the function f. So integrating this function, let it is denoted by I. इंटीग्रेशन को जनरली हम i से डिनोट कर लेते हैं. So integration of sin 2x, प्रोसेस वही. साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव क्या था? कोस. तो कोस का इंटीग्रेशन साइन. ठीक है. कोस का डेरिवेटिव क्या था? माइनस साइन. याद रहे फार्मूले बिल्कुल ऑपोजिट होंगे. साइन वाले गड़बड़ होने के चांसेस होंगे, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव. साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस का डेरिवेटिव क्या था? माइनस साइन. तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन प्लस कोस. ठीक है. यानी कि माइनस साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो प्लस कोस होता है. ठीक है. तो प्लस साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस कोस बनेगा. माइनस ऑफ कोस 2x. और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? 2. वो आता है डिवाइड में. इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड आता है. डेरिवेटिव में जो कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लाई आता है. तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये चीज मेनली ध्यान रखना. इसमें स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, कुछ एक्सरसाइज कर लोगे उसके बाद नहीं होगा, फिर तो आप हैबिचुअल हो जाओगे. बट स्टार्टिंग में ये दिक्कत आएगी. साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का इंटीग्रेशन साइन है. ठीक है. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है. साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है. याद रखना. इसमें स्टार्टिंग में आपके आएगी दिक्कत. सेकंड, cos 3x. cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन. ठीक है. वहां से आप याद रखोगे. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था तो cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन 3x होगा और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x आएगा. थर्ड पार्ट, e to the power 2x. e to the power 2x. Find the integration of e to the power 2x. e का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम रहता है. e power 2x divided by coefficient of x which is 2. तो ये 2 आ जाएगा डिवाइड में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. बिल्कुल इजी है स्टार्टिंग. फोर्थ, ax plus b whole square. इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b whole square. We have to integrate this function. आप चाहो तो पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो और बाद में इंटीग्रेट कर सकते हो, या डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर लो. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर अंदर भी आपके पास x की कोई पावर है, हायर पावर, और फिर ऊपर पावर है, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा. अगर अंदर लीनियर फंक्शन है तब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है. अब ऊपर कितनी भी पावर हो आप डायरेक्ट कर सकते हो. तो इसको करते क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हमेशा पावर में 1 ऐड होगा. ax plus b पावर 3 डिवाइडेड 3 आएगा. साथ में x का कोफिशिएंट a है और इंटीग्रेशन में वो कोफिशिएंट आता है डिवाइड में, प्लस c हमेशा आएगा. ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, sin 2x minus 4 e to the power 3x. Integration of, let integration I is sin 2x minus 4 e to the power 3x. Integrate it. इसको इंटीग्रेट करते हैं हम. तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जब दो डिफरेंट फंक्शन है प्लस या माइनस, तो दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx ये अलग होगा. कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो 4 को, e to the power 3x dx. इंटीग्रेशन साइन के अंदर सिर्फ वेरिएबल रहेगा, अगर कांस्टेंट है तो आप बाहर निकाल सकते हैं. तो यहां से 4 को हम बाहर निकाल लेंगे. अब करते हैं इंटीग्रेशन. साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का डेरिवेटिव प्लस कोस था तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस हो जाएगा. इट इज माइनस कोस ऑफ 2x और कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 2. माइनस में 4 एज इट इज. एक्सपोनेंशियल e का इंटीग्रेशन सेम रहता है और डिवाइड में जाता है x का कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट है 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. याद है. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, 4 e to the 3x plus 1. x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव ऑफ x
सिर्फ सिंगल x है, इसका डेरिवेटिव 1, इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। वैसे भी आप स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले से 1 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो 1 की जगह x पावर 0। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस होगा, तो x पावर 1 बन जाएगा, आएगा फिर भी यही, या आप डायरेक्ट याद रख लो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। उसके बाद अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर into 1 minus x square, 1 minus 1 upon x square dx। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x square into 1 minus 1 upon x square dx। We have to find the integration of this function। So इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बाहर भी एक पॉलिनोमियल है अंदर भी एक पॉलिनोमियल है, तो पहले इनको आप मल्टीप्लाई करो, सिंपलीफाई कर लो, बाद में इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन साइन है दिस, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1, ऐसे इंटीग्रेशन। अब ये दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग लिख लो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल पावर में 1 इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी x पावर 3 डिवाइड में पावर आएगी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, तीन फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीनों का अलग अलग, ठीक है, जैसे इसमें c अलग बचेगा, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बचेगा, इसका c को कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, यहां 1 बच जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिन्होंने c ऑलरेडी दे रखा है, कैपिटल C लिख लो या c1 लिख लो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूरी नहीं c ही लिखा जाए, वो कोई जरूरी नहीं है, वो एक जनरल नोटेशन है हमको उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि c ही लिखा जाएगा। अब c1 लिख लो, c2 लिख लो, k लिख लो, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली c यूज किया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में c पहले से गिवन है, इसलिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c ना लिख के c1 लिख लेंगे या c2 लिख लेंगे, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, 10 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर, तो पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, याद रखना, क्योंकि x की पावर अगर लीनियर फंक्शन हो तो उसके ऊपर पावर हो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट क्योंकि ये लीनियर नहीं, इसमें रूट है, तो आपको पहले पावर सिंपलीफाई करनी पड़ेगी, सिंपलीफाई करनी है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर मींस 1 अपॉन x, ठीक है, और माइनस 2ab माइनस 2ab, यही हो जाएगा इट्स इंटीग्रेशन, वी हैव टू इंटीग्रेट रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट। अब तीन फंक्शन अलग अलग, x का इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन अलग, और माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x का मतलब क्या होता है x पावर माइनस 1, यही होता है ना। अगर आप इसमें वो चीज रूल अप्लाई करते हो तो क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन करते टाइम पावर में 1 प्लस x पावर 0 अपॉन 0 जाएगा, अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो गया, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन याद करो, अब क्या है 1 अपॉन x डेरिवेटिव किसका है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 into 1 कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x
plus c. Yeah, so this will be the integration of this function. Okay, next question, question number 11, x cube plus 5x square minus 4 upon x square. मैं 12 करा रहा हूं इसमें, 11 12 13 तीनों एक जैसे हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है। You have to divide it. पहले इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। अगर डिनोमिनेटर में x की टर्म है तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में डिवाइड करने से भी बचा जा सकता है। कैसे? मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा। पहले दोनों टर्म्स में से अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लेना चाहूं तो x माइनस 1 बचेगा, और अगली दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन ले तो x माइनस 1 इसमें बचेगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। ये बन जाएगा। अब इस पूरे में से x माइनस 1 अगेन कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आउट, यहां बचेगा x स्क्वायर और प्लस बचेगा 1 अपॉन x minus 1 dx. So this x minus 1 cancelled out with this. अब इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, x square plus 1, x square का इंटीग्रेशन सेपरेट प्लस 1 का इंटीग्रेशन सेपरेट। अब कर लो, मान लो भाई साहब c कैंसिल नहीं होता, इसमें तो हो गया, अगर कैंसिल नहीं होता देन यू हैव टू डिवाइड, तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जितना डिवाइड हो जाए माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो x स्क्वायर से डिवाइड किया आपको x क्यूब माइनस x स्क्वायर, दिस इज माइनस, तो ये कैंसिल आउट, क्या बच गया x माइनस 1 प्लस 1 से डिवाइड x माइनस 1, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। मान लो बाय चांस ऐसी सिचुएशन आती कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, मान लो यार इस क्वेश्चन पे 3 था, ठीक है, अगर यहां 3 होता तो डिवाइड होने के बाद यहां क्या बचता, -2 बचता, यही सिचुएशन होती ना। तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो गया है वो तो अलग, माइनस में क्या बचता है 2 अपॉन x माइनस 1, फिर ये सिचुएशन बनेगी। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो ये बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग और इसका, तो यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx अलग होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन dx अलग होगा, माइनस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हो, 1 अपॉन x माइनस 1 dx ही अलग, इसका इंटीग्रेशन सिंपली x क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन x 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन x बड़ा ही चलेगा, इसमें भी यही चलेगा, जब तक डिनोमिनेटर में लीनियर है 1 अपॉन x बड़ा ही चलेगा। log x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x माइनस 1 होता है ना, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये बताइए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका लीनियर फंक्शन बनता है, 1 अपॉन में लीनियर फंक्शन है x का, तो इसका इंटीग्रेशन log में चल जाएगा, लॉगरिथम बनेगा। सो इट इज x क्यूब अपॉन 3